Hello kids, today I am going to take your new English grammar topic and the topic is the sentence. First of all, I will give you some examples of which is given in your book. Take the group of the word which gives some meaning and cross which do not. यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जैसे कि नाइस इज सानिया प्लेयर. क्या आपके हिसाब से ये सही एक्यूरेट सेंटेंस है? नो, दिस इज नॉट अ प्रॉपर सेंटेंस. तो इसके आगे हमें क्या पुट करना है? क्रॉस. दिस इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर. इस सेंटेंस का मीनिंग तो है बट ये प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म में नहीं लिखा है. अब इसको समझने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज सेंटेंस. So all the students should know what is sentence. Sentence is a group of words which make complete sense. Sentence क्या है? शब्दों के वो समूह जिससे एक proper sense बनता है. Go. A sentence is a group of words which makes complete sense. अब sentence को लिखते समय हमें एक चीज ध्यान रखनी है. Sentence में एक verb होना चाहिए. जब भी हम sentence को start करें उसमें फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होना चाहिए और सेंटेंस के एंड में क्या होना चाहिए? फुल स्टॉप. अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछना है जैसे व्हाट इज योर नेम तो हमारे एंड में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क. अगर कोई एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब क्या होता है? जैसे हमारी सडन फीलिंग को शो करना. चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ सेंटेंसेस का. सेंटेंस का जिससे आपको क्लियर होगा कि सेंटेंस होता क्या है. देखिए, सिया इज अ गुड स्टूडेंट. इसमें आप देखेंगे जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? कैपिटल है. और सिया एक अच्छी स्टूडेंट है. लास्ट में क्या आया है? फुल स्टॉप. दैट मीन्स सिया इज अ गुड स्टूडेंट. अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स कि सेंटेंस में वर्ब होना चाहिए. गुड इज अ वर्ब, कैपिटल लेटर में स्टार्टिंग है और लास्ट में फुल स्टॉप है. इट मीन्स दिस इज अ सेंटेंस. नाउ कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल. प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. In the same way, first letter is capital and ending there is a full stop. The dog jumped over the wall. In the same way, in the third sentence also, first letter is capital and the last there is a full stop and this sentence have a complete meaning. So I think it's clear that there is a group of words which have a Let's start with an exercise. यहाँ पे आपको दिया गया है tick the group of word which give us some meaning and cross which do not. यानी इसमें हमें देखना है ग्रुप ऑफ वर्ड जो हैं जिनके प्रॉपर मीनिंग है और कौन सा वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका प्रॉपर मीनिंग नहीं है. जिसका प्रॉपर मीनिंग है उसके आगे हमें टिक करना है और जिस वर्ड का प्रॉपर मीनिंग नहीं है उसके आगे मुझे क्रॉस करना है. लेट्स स्टार्ट. नाइस इज सानिया प्लेयर. अगर आप इस सेंटेंस को देखो, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को देखो तो इसका मीनिंग प्रॉपर नहीं है. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? क्रॉस पुट करेंगे. देन मूव ऑन टू सेकेंड सेंटेंस. दिस इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर. ग्रुप ऑफ वर्ड में इसका मीनिंग है कि ये पिक्चर बहुत सुंदर है. तो इसके आगे क्या पुट होगा? राइट. नेम इंडिया ऑफ माई कंट्री इज द. इसका कोई मीनिंग बनता है इस ग्रुप ऑफ वर्ड का? नहीं बनता. तो हमें इसमें क्या करना है? क्रॉस. The frog, fourth sentence is the frog jumped into the river. अब इसका मीनिंग बन रहा है कि एक फ्रॉग जो है वो रिवर के अंदर कूदा. यानी ये ग्रुप ऑफ वर्ड का मीनिंग है तो इसीलिए हम इसको टिक करेंगे. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंटेंस किसे कहते हैं. यानी वो चीज जिसका अपना वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो एक सेंस बना रहे हों. जिसमें आपको चीजें याद रखनी है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, उसमें एक वर्ब होगा और उसके एंड में हमारा क्या होगा? फुल स्टॉप. तभी वो हमारा एग्जाम्पल एक वर्ड सेंटेंस कहलाएगा. लेट्स टेक नो इट. द वर्ड इन अ सेंटेंस शुड बी अरेंज इन अ प्रॉपर ऑर्डर. यानी आपके पास एक्सरसाइज है जिसमें आपको वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में रखकर लिखना है और एक सेंटेंस फॉर्म में लेकर आना है. नाउ कम टू द ए पॉइंट. अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन ऑर्डर टू मेक सेंटेंस. आपको जो ये नीचे से एक्सरसाइज दी गई है इसको आपने पढ़ना है. उसके अकॉर्डिंगली जो आपको पहले बताया गया था कि सेंटेंस में हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है. कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप
और वर्ड्स को, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, हमें इस ढंग से अरेंज करना है ताकि उनका एक प्रॉपर सेंस बने. नाउ लेट्स टेक एन पॉइंट वन. फर्स्ट सेंटेंस, द टीचर इज क्लास इन द टीचिंग. इसमें क्या है, वर्ड्स जो है हमारे प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, हम इनको प्रॉपर फॉर्म में लेकर आएंगे. द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास. अब इसमें अब जब ये लिखेंगे तो ये याद रखिएगा, पहला लेटर हमारा कैपिटल होगा और लास्ट में हमें फुल स्टॉप रखना है और एक वर्ब है, यानी कि टीचिंग. क्लास में टीचर पढ़ा रहा है. आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको. नाउ द सेकेंड सेंटेंस इज लाफिंग चाइल्ड इज. इसका हो गया चाइल्ड इज लाफिंग. इट मीन्स आप इसमें सी कैपिटल, लाफिंग के बाद हमारा फुल स्टॉप आएगा. चाइल्ड इज लाफिंग. थर्ड सेंटेंस, द मदर फूड इज कुकिंग. तो इसमें क्या बनेगा, मदर इज कुकिंग द फूड. फोर्थ क्वेश्चन, द रोरिंग इज लॉयन द इन द फॉरेस्ट. ये सेंटेंस गलत है, इसमें हमें क्या लिखना है, द लॉयन इज रोरिंग इन द फॉरेस्ट. फिफ्थ सेंटेंस, फोर व्हील कार हैज अ फोर व्हील्स. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज द बॉयज बैडमिंटन प्लेइंग आर. यानी आप समझ गए होंगे कि इसमें हमें क्या करना है, वर्ड्स जो हमें दिए गए हैं इनको हमें एक प्रॉपर फॉर्म में लाके एक एक्यूरेट सेंटेंस बनाना है, जिसका फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होगा और लास्ट में फुल स्टॉप होगा और इसके अंदर एक हमारा वर्ब होगा. तो यहाँ पे द बॉयज बैडमिंटन प्लेइंग आर, इसका मतलब द बॉयज आर प्लेइंग बैडमिंटन. इज इट क्लियर किड्स? नाउ सेवेंथ, द एग्स ले hen lays her eggs. The hen lay her the hen lays her eggs. Is it clear? आप ये याद रखिएगा, कोई भी सेंटेंस का आप स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट कैपिटल लेटर में रखेंगे. Is it? Now we will move on to the second topic, types of sentences. टाइप ऑफ सेंटेंसेस हम किसे कहते हैं, मतलब जो आपको मैंने अभी बताया था कि सेंटेंसेस. नाउ वी विल मूव ऑन टू सेकेंड टॉपिक, सेंटेंसेस टाइप्स, यानी सेंटेंसेस के टाइप्स के बारे में. जैसा कि आपको पता है कि सेंटेंसेस जो है उसके भी कितने टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं. पहला आता है स्टेटमेंट. स्टेटमेंट किसे कहते हैं, स्टेटमेंट वो चीज है यानी सेंटेंस विच टेल अस अबाउट फैक्ट, जो हमें कोई फैक्ट के बारे में बताए या कोई इवेंट के बारे में बताए या फिर कोई कंडीशन हो जिसके अंदर हम पॉजिटिव और नेगेटिव. एक एग्जांपल से आपको मैं समझाती हूँ. जैसे एक स्टेटमेंट, बर्ड लिव्स ऑन द ट्री, चिड़िया कहाँ रहती है, पेड़ में. तो दिस इज एन स्टेटमेंट. तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट है. इसे हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं. अगर कोई आपसे बोलेगा इसका नेगेटिव फॉर्म लिखो तो आप क्या लिखोगे, द बर्ड डू नॉट लिव्स ऑन द ट्री. अब सेकेंड मूव में जाते हैं, अ थर्स्टी क्रो वॉज लुकिंग फॉर वाटर. अब यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट है कि जो फैक्ट बता रहे हैं कि एक प्यासा कौवा पानी के लिए पानी को ढूंढ रहा है. तो यहाँ पे इसमें एक स्टेटमेंट हो गया. सो इट इज ऑल्सो एन असर्टिव सेंटेंस. स्टेटमेंट को हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं. अब इसका नेगेटिव फॉर्म क्या होगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट है उसमें हमारी दो चीजें हैं, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव. पॉजिटिव तो एक सिंपल सेंटेंस हो गया. नेगेटिव का मतलब होता है जिसके अंदर हम नॉट का यूज करते हैं. आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू. नाउ मूव ऑन टू सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव. व्हाट इज इंटेरोगेटिव? इंटेरोगेटिव का मतलब होता है इन विच यू आस्क क्वेश्चन, जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हैं. अब इसमें जैसे अब एग्जाम्पल से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं. इंटेरोगेटिव का मतलब होता है जिसके अंदर हम क्वेश्चंस को पूछते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे है एग्जाम्पल, डज ही ओबे हिज टीचर. क्या वो अपने टीचर को ओबे करता है. तो इसमें फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल है. अब ये इंटेरोगेटिव है, इसीलिए हमने लास्ट में क्या यूज किया है, क्वेश्चन मार्क. यानी इंटेरोगेटिव में हमारा क्या होगा, लास्ट सेंटेंस के एंडिंग में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे. अब सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम. तुम्हारा क्या नाम है. तो यहाँ पे वर्ड फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल, और एंडिंग में क्या है, क्वेश्चन मार्क. आई थिंक इट्स क्लियर टू यू कि इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, इन विच वी आस्क क्वेश्चन. अब आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस. इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं,
जिसके हम अंदर ऑर्डर करते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या सजेशन। जैसे आपको बोला जाता है कि बेटा प्लीज पढ़ाई कर लो, तो ये आपको ऑर्डर दे रहा है कि यू जस्ट डू योर स्टडी प्रॉपरली, कि आप प्रॉपरली स्टडी करिए। तो ये क्या है, ऑर्डर। एक होता है रिक्वेस्ट, जैसे आपके फ्रेंड ने बोला मुझे प्लीज अपनी कॉपी दे दो, तो इसमें क्या है, रिक्वेस्ट का यूज हो रहा है कि प्लीज गिव मी योर कॉपी। तो ये आपका रिक्वेस्ट में आ गया। अब जैसे हम किसी को सजेस्ट करते हैं कि चलो आपको अगर आप वॉक पे जाओगे तो आपको बेनिफिट होगा, तो सजेशन होता है किसी को हमें कोई सजेस्ट करना। जैसे लेट अस गो फॉर अ वॉक नाउ, कि आज से हम वॉक करने जाएंगे। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है, जिसके अंदर हम किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को सजेस्ट करते हैं। अब ऑर्डर में जैसे आ गया, हमने बोला रीड लाउडली, ये क्या है, ऑर्डर। अब रिक्वेस्ट यानी हमें कोई चीज किसी से चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसे रिक्वेस्ट करने के लिए बोलेंगे ना, रिक्वेस्ट से बोलेंगे ना कि प्लीज मुझे दे दीजिए। तो इन द सेम वे प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। सजेशन है कि चलो हम लोग कल से वॉक करने जाएंगे, किसी को कुछ चीज, अच्छी चीज सजेस्ट करना कि ये करेंगे तो हमारे लिए क्या फायदा होगा। तो सजेशन में है लेट्स गो फॉर अ वॉक। Is it clear to all of you imperative sentence? Now come to the fourth type of sentence which is known as optative sentence. ऑपटेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें हम अपनी विश, एक्सप्रेस अ विश, डिजायर और ब्लेसिंग को हम एक्सप्रेस करते, बताते हैं कि हम किसी को विश कर रहे हैं या इच्छा करना। ब्लेसिंग मतलब होता है आशीर्वाद देना। मे यू लिव लॉन्ग, जैसे बड़े लोग हमारे को, जब हम किसी को प्रणाम करते हैं या गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो वो बोलते हैं ना गॉड ब्लेस यू बेटा, तो ये क्या है, ब्लेसिंग। तो मे यू लिव यू लॉन्ग, तो ये सब क्या है, ब्लेसिंग में आता है। अब सेकेंड पॉइंट है मे गॉड हेल्प यू, कि भगवान आपकी मदद करे। तो ये सब एग्जाम्पल है किसका, ऑपटेटिव सेंटेंस, जिसमें आपको ब्लेसिंग दी जा रही है। नाउ कम टू द फिफ्थ टाइप ऑफ सेंटेंस विच इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वो सेंटेंस जिसके अंदर हमारी सडन फीलिंग निकलती है, ये हम नहीं सोचते कि ये चीज हमारे साथ होगी, अचानक से हमें पता चले कि कुछ हुआ है। तो उसमें जो हमारे, सपोज हम जा रहे थे और अचानक से हमने सुना कि, हमने सोचा यार हमारा तो, सपोज एक एग्जांपल देती हूँ, हमारे स्कूल का मैच किसी स्कूल के साथ हो रहा है। हमने देखा कि अरे ये हमारा स्कूल तो अच्छा खेल ही नहीं रहा है, हम तो हार जाएंगे। लेकिन अचानक से हम सुनते हैं कि हमारे स्कूल को जीत मिल गई, बिकॉज उसने कुछ मिनट इतना अच्छा खेला कि वो पॉइंट जो वो डाउन में जा रहे थे वो अप में आ गए। तो हमने बोला वाओ हमारा स्कूल जीत गया, वी वॉन द मैच। यानी जिसके अंदर हम सोचे ना और अचानक से हमारे मुंह से वो फीलिंग निकले, तो दैट इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक चीज ध्यान देने वाली है कि आपको यहाँ पर एक पॉइंट है, ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे आउच के बाद हमें एक्सक्लेमेटरी साइन को पुट करना है, ब्रावो, वाओ। तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान है कि जहां पे आप ना, अब आपने सोचा भी नहीं, वो चीज आपके मुंह से अचानक से निकली, सडन फीलिंग, दैट इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे आउच, आई हैव हर्ट माई लेग्स, मैंने अपने पैर में अपनी चोट मार ली। तो यानी यहाँ पर क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आउच के यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज हुआ है। ब्रेवो, यू हैव डन वेल, ब्रेवो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, वाओ इट्स अ ग्रेट प्लान, ये तो बहुत ही अच्छा प्लान है। तो यहाँ पे देखा आपने कि हमने कुछ वर्ड्स के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क को यूज किया है, तो ये शो करता है कि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। Now come to the exercise. Write the kind of each of the following sentences. अब यहाँ पे आपको sentences दिए गए हैं, आपको उनके आगे लिखना है वो कौन से टाइप के sentences हैं। Are you my friend? इसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क है सेंटेंस के एंड में, यानी ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया ना। नाउ कम टू द सेकेंड सेंटेंस, श्वेता इज अ गुड स्टूडेंट। एक स्टेटमेंट है कि श्वेता एक अच्छी स्टूडेंट है, तो ये क्या हो गया आपका स्टेटमेंट। ओ ही विल गेट लेट, तो यहाँ पे देखा आपने कि ओ के बाद हमने क्या यूज किया है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। तो यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसके लिए हम ई का यूज किया है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में ई लिखा है, वैसे आप लिखेंगे फुल सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नाउ यू हैव एक्सेप्टेड हर गिफ्ट, आपको उसका गिफ्ट एक्सेप्ट करना
चाहिए। तो ये भी एक स्टेटमेंट है। देन कम टू द फिफ्थ पॉइंट, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे ग्लास ऑफ वाटर दो, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस। यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो ना किसी से। सो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है, जिसके अंदर हम रिक्वेस्ट करते हैं या ऑर्डर करते हैं या किसी को सजेस्ट करते हैं। ओपन योर बुक एट पेज 7, अपनी बुक का पेज नंबर 7 खोलो। तो यहाँ पे आपको टीचर ऑर्डर कर रही है कि आपको बुक का पेज नंबर 7 ओपन करना है। सो ये क्या हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस। नाउ सेवन सेंटेंसेस, हु इज नॉकिंग एट द डोर। इसमें आप देखेंगे एंडिंग में क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। सो इट इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नाउ डोंट शाउट हियर, यहाँ पर मत चिल्लाओ, ये क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। नाउ आई थिंक आपको सेंटेंस एंड टाइप ऑफ सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। ओके, टिल देन, बाय।